अब जब लालू जी ने जो बात कह दी उसके बाद तो हम कोई बात कह ही नहीं सकते। मेरे पिताजी की खूबसूरती उनके व्यवहार की ये थी कि सत्ता पक्ष के हों विपक्ष के हों सबके साथ उनके व्यक्तिगत संबंध बहुत खूबसूरत रहे। बिहार में बनते बिगड़ते राजनीतिक रिश्तों के बीच में कुछ नए रिश्ते भी बनते नजर आ रहे हैं। लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह से एनडीए गठबंधन 2020 के चुनाव से पहले अपना स्वरूप बदल दिया। वहीं महागठबंधन का भी स्वरूप बदला। महागठबंधन से कई दल बाहर हो गए और कई ने तो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा और उसके बाद कई दल महागठबंधन से एनडीए का हिस्सा बन गए। लेकिन इन सब के बाद चुनाव खत्म हो गया। चुनाव खत्म होने के बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। इन चर्चाओं में एक चर्चा जबरदस्त ढंग से शुरू हो गई कि लोकसभा चुनाव से अलग विधानसभा के चुनाव में तेज प्रताप यादव को तेजस्वी यादव ने पूरी तरह से एक जगह स्थापित कर दिया। हालांकि पहले तो उनका स्थान परिवर्तन हुआ, उन्हें हसनपुर से चुनाव लड़ाया गया और उन्हें अपने क्षेत्र तक ही सीमित करके रखा गया, जैसा कि लोकसभा में नहीं कर पाए थे तेजस्वी यादव। इसका फायदा भी मिला और फायदा क्या मिला आप सभी जानते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद तेज प्रताप यादव ऐसे नेता नहीं है और न ही उनका स्वभाव ऐसा है जिन्हें बंद करके रखा जा सके। तेज प्रताप यादव मुखर होकर के बोलते हैं और अपने शैली के लिए वो मशहूर हैं। कभी राजनीतिक रूप से तो कभी धर्म कर्म के क्षेत्र में बहुत तरह की बातें करते रहते हैं। अचानक से कभी वो कृष्ण बन करके बांसुरी बजाने लगते हैं तो कभी कृष्ण बन के रथ चलाने लगते हैं और तेजस्वी यादव को बिहार की राजनीति में शीर्ष पर बिठाने का वादा करने लगते हैं। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया पिछले दिनों, उससे तेजस्वी यादव ने उन्हें कृष्ण की भूमिका से अलग करने का मन बना लिया। ऐसा कई बार नजर आया जब वो तेजस्वी यादव से मिलना चाह रहे थे और तेजस्वी यादव उनसे नहीं मिले। आपने देखा कि रक्षाबंधन के ठीक पहले किस तरह से तेजस्वी यादव ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, या फिर जो तेज प्रताप कह रहे थे कि उनके करीबी संजय यादव उनसे नहीं मिलने दिए। लेकिन बात अब इससे आगे बढ़ गई है। तेजस्वी यादव को भी अब भाई की कमी खल रही थी और ऐसे में उन्हें भाई मिल गया है। जहां तेज प्रताप बड़े भाई की भूमिका में थे और लगातार तेजस्वी यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहे थे, चाहे परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, लेकिन तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के साथ खड़े नजर आ रहे थे। लेकिन इन सब के बीच में अचानक से चिराग पासवान तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचते हैं और उनके सर पे हाथ रख करके बड़े भाई की भूमिका में आ जाते हैं। अब बिहार की राजनीति का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है, जिसमें तेज प्रताप यादव को बड़े भाई की भूमिका से अलग करके चिराग पासवान बड़े भाई की भूमिका में नजर आने लगे हैं। दोनों ने प्रेस वार्ता के दौरान भी एक दूसरे का फुल समर्थन किया, पूरी तरह से सपोर्ट किया और दोनों के सुर और स्वर दोनों मिले हुए नजर आ रहे थे। आने वाली बिहार की राजनीति का अगर यह अध्याय स्टार्ट हो रहा है तो निश्चित रूप से यह अध्याय कहां तक जाएगा, अब इस पर सबकी निगाह टिक गई है। जहां एक तरफ तेज प्रताप यादव को लगातार तस्वीरों से कहा जाए, पोस्टर से कहा जाए, पार्टी के कार्यों से कहा जाए, हर जगह से उन्हें अलग कर दिया गया है। जगदानंद सिंह के साथ उनके विवाद जग जाहिर हैं। इन सब बातों को लेकर के अब जो सामने बात आ रही है और चिराग पासवान तेजस्वी यादव का जो ये नया गठजोड़, बड़े भाई छोटे भाई का रोल जो है, वो बिहार की राजनीति में आगे आकर के क्या करेगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय नजर आ रहा है कि तेज प्रताप यादव के लिए जो स्थान तेजस्वी यादव ने दे रखा था या उन्होंने ले रखा था, वो अब लगता है कि उन्हें हासिल करने में मशक्कत करनी पड़ेगी या हो सकता है कि नहीं भी मिले। चर्चाएं तो यहां तक चल रही हैं कि तेज प्रताप यादव को पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, लेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि लालू प्रसाद के बड़े पुत्र हैं। भले ही उन्हें राजनीतिक रूप से उतनी बड़ी कुर्सी, ओहदा या पहचान नहीं मिली हो, लेकिन तेज प्रताप यादव अपनी शैली से, अपनी पहचान बनाने से हमेशा आगे निकलते रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि तेज प्रताप यादव की भूमिका में चिराग पासवान तेजस्वी यादव को कहां तक पहुंचा पाते हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव तो सपना देख रहे हैं कि दोनों मिल करके बिहार की राजनीति के शीर्ष पर पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो तेज प्रताप यादव की भूमिका थी, उस भूमिका में अपने आप को रखते हुए तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री तक बनाएंगे। क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन
दोनों की बातचीत और शैली आज जो नज़र आई, उसकी कुछ तस्वीरें आपको जरूर देखनी चाहिए। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। हम आपको यहीं छोड़ के जाते हैं, लेकिन तस्वीरें आपके साथ हैं। तस्वीरों को देखिए, वीडियो देखिए और फैसला कीजिए कि बिहार की राजनीति में क्या इस बड़े भाई की भूमिका आपको स्वीकार है। इससे बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव और एक नए राजनीतिक गठजोड़ की खुशबू नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आज यहाँ आने का कारण मैं स्पष्ट रूप से आप सबके सामने रख दूं। आप सब जानते हैं कि मेरे नेता, मेरे पिताजी के स्वर्गवास को लगभग साल होने को आ रहा है। 8 अक्टूबर को उनका निधन हुआ था और हम लोग यहाँ जो परंपरा है 11वें-12वें महीने में हम लोग बरखी करते हैं और बरखी का कार्यक्रम आगामी 12 तारीख को आयोजित हो रहा है। और उस सिलसिले में मेरे पिताजी की खूबसूरती उनके व्यवहार की ये थी कि सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों, सबके साथ उनके व्यक्तिगत संबंध बहुत खूबसूरत रहे। और यहाँ पर तेजस्वी भाई, इनके परिवार से एक लंबा रिश्ता रहा है। आदरणीय लालू जी से मेरे नेता, मेरे पिताजी के संबंध बहुत ही खूबसूरत, एक साथी के तौर पर, एक सहयोगी के तौर पर, समकक्ष काम करने वाले सहयोगी के तौर पर एक लंबे समय से पारिवारिक संबंध रहे हैं। इस नाते मुझे लगता है मेरे नेता अगर आज जीवित होते तो कोई भी ऐसा आयोजन होता तो ज़रूर चाहते कि आदरणीय लालू जी, उनके परिवार के लोग उसमें ज़रूर सम्मिलित हों। उन्हीं का अंश हूँ, इसीलिए मैं भी उस परंपरा को निभाना चाहता हूँ। और आज तेजस्वी भाई से मुलाकात का कारण भी यही रहा कि मैं आया हूँ इनको आमंत्रित करने की कि 12 तारीख को जो बरखी का कार्यक्रम रखा गया है उसमें ये आए। कल संभवतः दिल्ली में मेरी आदरणीय लालू जी से भी मुलाकात करूँगा। और जैसा मैंने कहा कि इसका एकमात्र लक्ष्य यही है कि जितने भी लोग जिन्होंने मेरे नेता के साथ कार्य किया है वो सब इस कार्यक्रम में श्रद्धांजलि उनको देने जरूर है। क्या नीतीश कुमार से भी आपकी मुलाकात होने वाली है? क्या उनको भी आप इन्विटेशन देंगे? भाई, मैंने समय तो लिखवाया हुआ है पर मुख्यमंत्री जी से मिलना इतना सहज हो नहीं पाता है। समस्या मेरे साथ यही आती है, मुझे तो खास तौर पर जल्दी वो समय देते नहीं है मुलाकात करने का, पर लिखवाया मैंने ज़रूर है। उम्मीद करता हूँ कि कार्यक्रम से पहले जरूर वो मुझे समय देंगे मुलाकात करने। बुलाएंगे तो जाएंगे जरूर। चिराग जी बुलाएंगे। एक सेकंड आप भी बोल लीजिए भाई, तो बीच में आ गए आप। तो सबसे पहले आज हम लोगों के बीच नहीं रहे, अपने पार्टी की संवेदना उनके परिजनों के प्रति प्रकट करते हैं। सदानंद सिंह बाबू जी का हम लोगों का काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है, हम तो बचपन से देखते रहे हैं। हम लोगों की जब सरकार की तभी साथ में काम करने का भी मौका मिला, तो उनके हमारे बीच नहीं रहने से कांग्रेस पार्टी को तो क्षति हुई है और हम लोगों को भी निजी रूप से इस खबर सुन करके मर्माहत है। और जैसा आप जान रहे हैं कि हम सब लोगों के अभिभावक, हम लोगों के नेता रहे हैं रामविलास पासवान, और उनकी पहली बरखी है, तो इस अवसर पर चिराग पासवान जी मिलने हम लोगों से आए और एक पुराना रिश्ता रहा जिसका जिक्र इन्होंने किया ही है। तो हम लोग तो घर के लोग हैं और आज उनको कितना भी याद किया जाए पासवान जी को, क्योंकि हम जब पहली राजनीति में हम लोग आए थे, 2010 का चुनाव था, तो साथ में हम लोगों ने काफ़ी जो है कैंपेन, उनसे सीखने का काफ़ी हम लोगों को मौका मिला। तो जाहिर सी बात है कि बरखी जो है मनाई जाएगी। इस अवसर पर जो है न्योता हम लोगों को देने आए हैं चिराग जी, और जैसे इन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालू जी से भी इनकी मुलाकात होगी। अब लालू जी के सेहत में भी सुधार हो रहा है और सेहत ठीक रहा तो वो भी बरखी में जो है सम्मिलित होंगे, क्योंकि उस दौरान शामिल नहीं हो पाए क्योंकि आप लोग सब लोग जाने थे लालू जी जेल में भी थे, तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन काफ़ी खबर सुन करके उस समय से और महात रहे, पुराने साथी रहे लोग काम किए हुए। तो आज इस अवसर पर हम लोग जो हैं मिले हैं और बाकी आप लोग का जो सवाल है तो वो तो रहता ही है, लेकिन ऐसे अवसर पर अगर कोई समय मांगता है तो समय मिलना चाहिए, कोई इसमें हानि वाली बात नहीं।
लालू जी ने कहा था कुछ दिन पहले कि वो उनकी इच्छा है कि चिराग और तेजस्वी साथ आए, तो क्या बिहार में नए राजनीतिक समीकरण भी देखने को मिल सकते हैं क्या? आपने भी कहा था कि डिसाइड तो चिराग पासवान को करना है। आगे चिराग और तेजस्वी एक साथ दिखेंगे। भाई हमको जो कहना था वो तो हम लोगों ने कह दिया। अब जब लालू जी ने जो बात कह दी उसके बाद तो हम कोई बात कह ही नहीं सकते। जाहिर से बात माने आगे एक प्लेटफॉर्म पर दिखेंगे दोनों। देख, अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।